So we started with the vegetative propagation method where we were using the vegetative parts of the plant. So what are the vegetative parts of a plant? Roots, stems, leaves and buds. Open your copies, beta. So roots, stems, leaves and buds, they actually form the vegetative parts of a plant. So when we grow a new plant using these vegetative parts of a plant, this is known as vegetative propagation method. Okay, so that is known as vegetative propagation. So growing of new plant using the stems, roots, leaves and buds of a parent plant. जो पहला प्लांट है उसके हम ये वाले पार्ट्स यूज करके क्या करेंगे, नया प्लांट ग्रो करवाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज बाय स्टेम कटिंग. पहला मेथड है स्टेम कटिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, वी यूज दिस मेथड फॉर रोज, for sugarcane, right? And the third one is bougainvillea. Okay, so these three plants we grow new plant for these with the help of stem cutting. ठीक है, करना क्या है अब हमने इसमें, जो हमारा पेरेंट प्लांट है, जो ऑलरेडी रोज प्लांट आपके गार्डन में या आपके घर में ग्रो कर रहा है, उसको हमने थोड़ा सा ऑब्लिकली कट करना है, लाइक दिस. ओके, तो ऑब्लिकली हमने उसको क्या करना है, कट करना है. द स्टेम पार्ट ऑफ द रोज. ओके, एंड दिस स्टेम पार्ट ऑफ द रोज इट एक्चुअली बियर्स सम लीव्स. तो इस रोज प्लांट की जो स्टेम है, इसमें कुछ ऑलरेडी लीव्स जो हैं वो हैं उसके ऊपर. ठीक है, हाँ जी, होंगे ना, स्टेम में कुछ लीव्स तो होंगे. ओके, तो हमने क्या करना है, वी विल बी प्लांटिंग इट, वी विल बी प्लांटिंग इट इन मॉइस्ट सॉइल. तो हमने इसको क्या करना है, सॉइल में प्लांट कर देना. ओके, सो वी विल बी प्लांटिंग इट इन द मॉइस्ट सॉइल. तो लाइक दिस, अगर हम इसको यहाँ पर प्लांट कर देते हैं, ओके, सॉइल में, तो आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम वीक्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ से जिसको मैंने ऑब्लिकली कट किया था, इसके ऊपर वाले पार्ट से अब जो इसका शूट सिस्टम है, ठीक है, अब जो इसका शूट सिस्टम है और जो इसका रूट सिस्टम है, वो दोनों जो हैं वो क्या करना शुरू कर जाएंगे, डेवलप होना शुरू कर जाएंगे. बेटा BOGBOUGAINVILLEA. okay, these are the spellings. तो आफ्टर सम डेज व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये जो स्टेम कटिंग थी, इसकी रूट्स भी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी. ओके, इट्स रूट्स दे विल स्टार्ट डेवलपिंग, प्लस इट्स शूट सिस्टम इट आल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग. तो पहले जो दो लीव्स थे अब वो ज्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू विल सी कि अब इसका जो रूट सिस्टम है प्लस जो इसका शूट सिस्टम है, ओके, दे बोथ विल स्टार्ट डेवलपिंग. राइट, सो दिस इज द स्टेम कटिंग मेथड. तो इसको आपने सॉइल में लगाया हुआ है, so its roots and its shoot part they will start developing again. Clear beta? ठीक है बेटा, this is the first method by the stem cutting method. Now coming to the second one, by leaves.
अब हम लीव्स को यूज करेंगे. द सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग द लीव्स. There are some plants like Bryophyllum. There are some plants like Bryophyllum. PHYL. Bryophyllum and Begonia. Begonia. Cacti. Bryophyllum, Begonia and Cacti. ठीक है. इनके केस में हम बात करेंगे कि ये प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं. दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ लीव्स और बर्ड्स, यू कैन से. ठीक है. ये कैसे ग्रो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लीव्स और बर्ड्स. अब इनके केस में क्या होता है? इफ यू सी देयर लीव्स, if you see their leaves, on their leaf part there are actually small birds present. इनके leaf parts में छोटे छोटे जो birds हैं वो present होते हैं. On their leaf parts they are actually having bird. ठीक है, ऐसे करके. So these are the small birds actually that are present on their leaf part. So I'll show you the figure also. मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ. तो होता क्या है, जब ये बर्ड्स जो हैं इन लीव्स से नीचे गिरते हैं, okay, when these bird part they fall down and when they get mixed with the moist soil, right, when these birds they get mixed with moist soil, then they start growing now. ठीक है. Then again they start growing into a new plant. तो यहाँ से अगेन जो एक नया प्लांट है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है यूजिंग दी विच पार्ट, यूजिंग दी बड पार्ट. ओके. तो ये जो बड है it starts growing into the new plant. So when this bud it mixes with the moist soil, this bud it starts growing into new plant. तो ये जो बड है ये एक नए प्लांट में ग्रो करना शुरू कर जाएगा. ठीक है, क्लियर? Okay, you can see now beta. I'm going to share the screen. जो फिजिकली बैठे हैं देखो बेटा, can you see some small birds on the leaves? Can you see? Right? Turn by turn करके आप देखो. Okay, so small birds they are present on the leaf part. These are the birds. ठीक है. You have to see the birds that are present on the leaves. तो leaves के ऊपर कुछ ऐसे birds जो हैं वो आपको नजर आएंगे. So when these birds they fall down on the moist soil, तो ये grow करना शुरू कर जाते हैं.
ठीक है, ओके बेटा, क्लियर? ठीक है, आपको क्लियर हो गया? So this is by the leaves or by the birds. Now write down the next one. Vegetative propagation by roots. Vegetative propagation by roots. अब हम रूट्स की हेल्प से क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स. So here you can take the example of sweet potato, dalia and tamarind. So here you can take the example of sweet potato, dalia and tamarind. तो ये सारे कैसे ग्रो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इन प्लांट्स की रूट्स को ले लेना है. So we will be taking the roots of these plants along with some of the buds that are present on it. Along with some of the buds that are present on them. ठीक है, तो ये सपोज आई हैव टेकन स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसकी रूट्स हैं, एंड दीज आर द बड पार्ट. Again you have to grow it in the moist soil. You have to grow it in the moist soil. ठीक है, आपने इसको moist soil में लगा देना है. So that will give rise to a new plant. तो जो पुराना प्लांट है उसकी अगर आप रूट और बड पार्ट को मॉइस्ट सॉइल में लगाओगे, देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ठीक है, हो गया क्लियर? So the plant that is actually having roots and bud part, when it is grown in the moist soil, it will give rise to a new plant. तो एक नया प्लांट जो है वहां से ग्रो होना शुरू हो जाए. Coming to the next is, write down vegetative propagation by stem tuber. Now next write down vegetative propagation by stem tuber. Vegetative propagation by stem tuber. All of you have seen potato. आप सबने potatoes देखे हुए हैं, ठीक है? कुछ ऐसा होता है आपका पोटैटो, ऐसा होता है. उसके ऊपर आप देखते हो हल्के हल्के जो एक ब्लैक कलर के स्केल्स होते हैं, लाइट लाइट ऐसे करते हैं. हैव यू सीन ब्लैक ब्लैक कलर के ऑन द पोटैटो पार्ट? देखा है आपने? होते हैं ना हल्के हल्के. ओके, सो दैट आर नोन एज एक्चुअली द आईज ऑफ पोटैटो. उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज द आईज ऑफ पोटैटो. ठीक है, इन आईज से अब आपने ये भी चीज देखी होगी कि जब पोटैटो को आप बहुत देर तक रखते हो, ठीक है, जब पोटैटो को आप बहुत देर तक रखते हो तो उसमें से ग्रीन ग्रीन बर्ड्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं. हैव यू सीन दैट? ठीक है, तो इन आईज से एक ग्रीन ग्रीन कलर की जो बर्ड्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं. That are actually called as the stem tuber. ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन बर्ड्स आना शुरू हो जाती हैं, these are actually the birds. जो ये बर्ड्स हैं, जब अब इसको अब पोटैटो को मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हो,
द पोटैटो विच इज हैविंग बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो ये वाला जो पोटैटो जिसकी आईज से जो बर्ड्स हैं वो ग्रो होनी शुरू हो गई हैं, अब जब हम इसको मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हैं, दिस इज द सॉइल पार्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, कि मैंने अब इसको सॉइल में क्या कर दिया है, प्लांट कर दिया। ओके, तो मॉइस्ट सॉइल में जब आप इसको प्लांट कर देते हो तो व्हाट यू विल सी कि ये जो बर्ड्स हैं इनमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होना शुरू हो जाता है। You will see a tube-like structure coming out of this bud. You will see a tube-like structure coming out of this bud. इसको हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर। इसको हम कहते हैं स्टेम ट्यूबर। ठीक है जी। तो ये जो बर्ड्स हैं इनको हम स्कार्स भी क्या देते हैं, birds or scars that originate from the eyes of the potato। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स या स्कार्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं टू ग्रो न्यू प्लांट। These birds or scars they will help you to grow new plant। तो जो पोटैटो की आई है, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है जो आप देखते हो पोटैटो पे, राइट, उसके थ्रू जो है वो नई बर्ड्स आनी शुरू होती हैं। उन बर्ड्स के साथ जब आप पोटैटो को प्लांट कर देते हो सॉइल में तो एक अंडरग्राउंड स्टेम्प जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, दैट एक्चुअली मार्क्स द न्यू प्लांट। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्प है अब ये एक नए प्लांट को ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, दिस अंडरग्राउंड स्टेम्प पार्ट, द स्टेम्प ट्यूबर, इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जस्ट अ मिनट बेटा। So these are actually the birds, right, that originate from the scars of the potato. You can see beta. देखो है ना अपने घर में ऐसे पोटैटोस के ऊपर। आ जाइए बेटा, दो दो करके आ जाओ। नहीं ऐसे एज इट इज। सी बेटा, ठीक है। See one more picture. See one more picture. You all have seen ginger. हाँ जी, you all have seen ginger. देखा है, जिंजर के ऊपर भी स्मॉल स्मॉल बर्ड्स जो हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर के आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड राइजोम। देखे हैं आपने कभी? जिंजर के ऊपर जो बर्ड्स हैं राइजोम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सेम कैटेगरी। ओके, तो जब आप उसको प्लांट करोगे इन द मॉइस्ट सॉइल तो यहाँ से एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। यू कैन सी जिंजर में ग्रीन ग्रीन कलर की जो स्टेम पार्ट आना शुरू हुआ है बर्ड से। कैन यू सी? ठीक है, तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइजोम, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, जिंजर और टर्मरिक भी जो है वो सेम कैटेगरी से ही ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम ट्यूब।
तो जिंजर और टर्मरिक की भी अंडरग्राउंड स्टेम्स आती हैं, ठीक है, दैट एक्चुअली ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, एंड मैम I have shown you the जैसे आपने structures of turmeric and ginger, right? The stem part, the bud part that is growing, we call that as rhizome. और उस rhizome से जिसके ऊपर नई bud parts हैं, उससे आप नया plant जो है वो grow करवा सकते हो। Okay? ओके मैम। एंड मैम जैसे आपने बोला कि जब हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उसकी सीड्स हम साइड में रख देते हैं निकाल कर। मैम कई बार जैसे ऑरेंज के सीड्स अगर होते हैं तो मैम वो जैसे हम बाय मिस्टेक वो कंज्यूम हो जाते हैं हमारे से, तो मैम उसका कोई फिर बॉडी में साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं बेटा, आपकी बॉडी जो वेस्ट है वो रिमूव कर देती है ना, वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में तो नहीं ग्रो करेंगे। ओके, हाँ जी, ठीक है कार्तिक।